कैसे हैं आप सभी। पुनः आपका कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 7B का पहला सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7B का पहला सवाल हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक है, क्योंकि सवाल में ये दे रखा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, वो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण यदि 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ABC एक क्या है लिख लेंगे जो दिया है सवाल में। ठीक है, सवाल में ये दे रखा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो हमने बना लिया कि ABC। ठीक है, ABC एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, और जिसमें कोण B क्या? समकोण। समकोण का मतलब कोण B जो है 90 अंश का है। ठीक है, तो लिख देंगे जिसमें कोण B क्या है? समकोण। ठीक है, कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, यानी कोण B जो है 90 अंश है। ठीक है, और सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध हमें हमें कि कर्ण जो AC भुजा है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है कि कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी AC भुजा सबसे बड़ी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिख देंगे कर्ण AC भुजा सबसे बड़ी है। ठीक है, ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कर्ण AC भुजा सबसे बड़ी है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब करेंगे इसको हम सिद्ध। ठीक है, तो देखो सिद्ध करने से पहले आपको बता दें, यदि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और जो भुजा बड़ी होती है तो उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, याद कर लेना है, यदि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है, और जो भुजा बड़ी होती है तो उसके सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो सिद्ध करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ये पता है हमें कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो कोण A जो कहते हो, कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब कोण B हमारा 90 अंश का है। ठीक है, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश, और ये 90 अंश उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण C 180 अंश में से 90 अंश माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 90 अंश बचेगा। ठीक है, तो अब समझो। ठीक है, अब समझो, कोण A प्लस C दोनों कोणों का योग 90 अंश है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि दोनों कोण 90 अंश से कम होंगे, यदि 90 अंश से कम होंगे तो दोनों कोणों का योग 90 अंश आएगा। ठीक है, जैसे ये 40 अंश है और ये 50 अंश है। ठीक है, यदि दोनों कोण 90 अंश से कम है, यदि 90 अंश से कम है
तो दोनों कोणों का योग 90 अंश आएगा। ठीक है, यदि दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है, ठीक है, दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है, जैसे ये 110 अंश का और ये जैसे 100 अंश का, दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है तो दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या है, दोनों कोण यदि 90 अंश से कम है तो दोनों कोणों का योग 90 अंश आएगा। ठीक है, दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है, यदि दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है तो दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ए हमारा 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, और कोण सी भी 90 अंश से छोटा होगा। क्योंकि देखो अभी हमने बताया यदि दोनों कोण यदि 90 अंश से कम है तो दोनों कोणों का योग 90 अंश आएगा। यदि दोनों कोण यदि 90 अंश से ज़्यादा है तो दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या होगा, कोण ए हमारा 90 अंश से छोटा होगा। ठीक है, कोण सी भी 90 अंश से छोटा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोण ए हमारा 90 अंश से छोटा है, यानी 90 अंश हमारा कोण ए से बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोण सी हमारा 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि 90 अंश बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो कोण ए, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण ए, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है। ठीक है, BC है। ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण ए के सामने वाली भुजा BC है। ठीक है, और 90 अंश लिखा है, 90 अंश का मतलब क्या है, कोण B है। ठीक है, कोण B है, 90 अंश का मतलब क्या है, कोण B है। ठीक है, और कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है। ठीक है, और कोण C लिखा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB है। ठीक है, और 90 अंश का मतलब क्या है, 90 अंश का मतलब है कोण B, और कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है। ठीक है, तो देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि BC भुजा छोटी है AC से और AB भुजा छोटी है AC से। इसका मतलब ये है कि देखो AB ना BC, ये दोनों भुजाएं AC से क्या है, छोटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि AC भुजा इन दोनों भुजाओं से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, देखो AB ना BC, इन दोनों भुजाओं से AC भुजा बड़ी है, तो AC भुजा बड़ी है, तो AC भुजा बड़ी है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा ये AC भुजा सबसे बड़ी होती, AC भुजा सबसे बड़ी होती, ये हमें सिद्ध करना, सिद्ध हो गया। लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, AC भुजा क्या बड़ी है, तो सिद्ध हो गया। AB ना BC, दोनों भुजाओं से ये AC भुजा बड़ी है, AC भुजा बड़ी है, AC क्या कर्ण है, यानी इन दोनों भुजाओं से ये कर्ण भुजा बड़ी है, तो लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सिद्ध हो गया।